अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम सैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं CS 101 इसका ग्रैंड क्विज और पार्ट 1 है। इस वीडियो के अंदर हम इसके 20 MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि अब तक पिछले पास्ट पेपर्स के अंदर पिछले 2 सालों में जो 2 सेमेस्टर्स के अंदर ये कोरोना के दिनों में जो ग्रैंड क्विज हुए हैं और यही आपके मिड टर्म के MCQs भी काउंट होते हैं जो मिड टर्म तक का जो सिलेबस है और उसमें से हम ये MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 1 है और इसमें हम 20 MCQs को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए हुसैन साजिद ऑफिशियल और ये आपके पास चैनल आ जाएगा। इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। डिफरेंट लेक्चर्स और ग्रैंड क्विज और मिड टर्म फाइनल टर्म के आपको वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो इसके अलावा अगर आपने फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया मेरे पेज को तो ये हुसैन साजिद ऑफिशियल सेम यूजर नेम फेसबुक का, इसको भी लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर भी हुसैन साजिद ऑफिशियल के नाम से अकाउंट है, इसको भी फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज में। पहला एमसीक्यूज हमारे पास आता है कि द लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द वाइब्रेटिंग और 4 ऑप्शंस है हमारे पास इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, पिच एंड क्वालिटी एंड करेक्ट आंसर इज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था लास्ट टाइम कि इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सेवरल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम ईच ऑन अ सेपरेट लाइन। तो ये ट्रांसमिशन मोड्स अगर आपको याद हो तो ये 2 तरह से होते हैं। उसके अंदर हमने ये पढ़े थे, एक सीरियल ट्रांसमिशन आपने पढ़ा होगा और एक पैरेलल होता है। तो जो सीरियल होता है उसमें आप एक वक्त में एक बिट भेज सकते हैं और जो पैरेलल होता है उसके अंदर आप एक वक्त में मल्टीपल बिट्स भेजते हैं। तो ये जो 4 ऑप्शंस है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन, पैरेलल और कम्युनिकेशन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, तो हमने उसमें 2 तरह की कम्युनिकेशन पढ़ी थी, सीरियल और पैरेलल। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो पैरेलल थी जिसके अंदर हम एक वक्त में मल्टीपल बिट्स को एक साथ सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या आता है कि विच डेटा कंप्रेशन टेक्निक इज सुटेबल फॉर सिचुएशन वेयर द लॉन्ग सीक्वेंस हैज द सेम वैल्यू। तो डिफरेंट एनकोडिंग, रिलेटिव एनकोडिंग, रन लेंथ एनकोडिंग, फ्रीक्वेंटली डिपेंडेंट एनकोडिंग एंड करेक्ट आंसर वाज रन लेंथ एनकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था पिक्सल टू बिट मैप इज ऑफन यूज्ड इन फैसिमाइल। उसके बाद ईमेल है, सर्चिंग है और मैट्रिक्स एंड करेक्ट आंसर इज फैसिमाइल। फिफ्थ एमसीक्यूज हमारे पास था इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन इफ द वैल्यू ऑफ अ साइन बिट इज 0 इट मींस दैट द वैल्यू इज नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूमेरिक और फ्रैक्शनल एंड करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव। अगर तो वैल्यू 0 होती है साइन बिट की, जो पहला बिट होता है तो वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है और अगर 1 हो तो हमारे पास नेगेटिव नंबर होता है। नेक्स्ट है कि इसका आपने हेक्साडेसिमल बताना है। तो आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाने का तरीका क्या है कि राइट से शुरू होना है और 4 बिट्स के पेयर बनाने हैं। तो ये जो एंड वाला है 0 4 4 4 बिट्स बनेगा और इस 4 बिट का पेयर जो होता है ये आंसर आता है 7। तो लास्ट में ये यानी कि ये 0 7 7 जो है 0 1 1 का जो हेक्साडेसिमल में कोड होता है वो 7 होता है। तो इनमें से A, C और D है जिनके लास्ट में 7 आ रहा है। फिर आगे ये है कि 0001 ये हमारे पास 4 बिट्स का बनता है तो इसका आंसर 1 होता है, तो वो भी तीनों के अंदर आ रहा है। फिर उसके बाद ये है कि 101 तो ये 101 जो होता है ये 5 होता है तो वो भी तीनों के अंदर आ रहा है। फिर ये हमारे पास लास्ट में इस तरह से इनके ये 4 बिट्स के हमारे पास ये पेयर्स बनते जाते हैं। तो स्टार्टिंग वाला अगर आप देखें तो ये जो 4 बिट है 1110 ये 14 होता है और इसका हेक्साडेसिमल ई है। फिर आगे 0100 जो होता है इसका हेक्साडेसिमल जो है वो 8 होता है। ठीक है, तो ये इसमें देखा जाए तो ई के बाद 8 जो है वो ओनली पहले वाले में आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ये फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है कि डेटा वर स्टोर्ड इन द मेमोरी एंड प्रोग्राम वर द पार्ट ऑफ, और 4 ऑप्शंस है सीपीयू, केबल, बस एंड कैशे एंड करेक्ट आंसर इज सीपीयू। तो डेटा जो है वो मेमोरी में आपका स्टोर होता है तो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो फिर उस वक्त सीपीयू में आकर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं आपके पास। After fetching instruction, it will be decoded and dash loaded, executed, store and transfer। तो अगर आपको fetch execute cycle याद हो प्रोसेसर का तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन सबसे पहले fetch होती है और decode होती है और decode होने के बाद जो होता है उसको
एग्जीक्यूट किया जाता है और एग्जीक्यूशन के बाद फिर वो आप उसको आगे फर्दर उसका जो भी प्रोसेस होता है वो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट है कि और ऑपरेशन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय डैश साइन। तो ये एक आपके पास क्लोज करली ब्रैकेट है, ये पाइप साइन है, एट द रेट एंड और उसके बाद ये जो नीचे है ये स्टेरिक है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो करेक्ट आंसर इज और के लिए ये पाइप का साइन हम यूज करते हैं। यूजिंग एम पैक टेक्निक, using MPAC technique, video presentation can be successfully relayed over a communication path that provide transfer rates of। तो इसके जो वीडियो है, अगर आपको याद हो, आपने वो चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर ये मॉड्यूल नंबर 33 34 या उससे पहले उसके आसपास ये कहीं पे इसके बारे में डिस्कस किया गया था। 4 ऑप्शंस गिवन है, 80 MB, 40 MB, 90 MB एंड 50 MB पर सेकंड, एंड करेक्ट आंसर वाज 40 MB पर सेकंड। We can represent 2 की पावर 16 in dash न्यूमेरिक वैल्यू। तो सिंपल है, 2 की पावर 16 कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, 2 को आपस में 16 बार जरब दीजिएगा और 4 ऑप्शंस हैं कि 892960036655366555। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड है, आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 65536, यानी 2 को आपस में 16 बार जरब देना है। रिस्क इज एन एब्रिवेशन ऑफ, 4 ऑप्शंस हैं, रिडंडेंट instruction set computer, reduced instructive set computer, reduced instructive set controller, reduced instructive set computer, and correct answer is पहला, first one A, redundant instruction set computer। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube ओपन कीजिए और हुसैन साजिद सर्च कीजिए और इसका URL होगा हुसैन साजिद ऑफिशियल, आप इसको सर्च कीजिए और लाजमी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। फेसबुक पेज को भी लाजमी लाइक कीजिएगा, सर्च करें हुसैन साजिद ऑफिशियल और आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। और ये हुसैन साजिद ऑफिशियल का इंस्टाग्राम पेज है, इसको भी जल्दी से फॉलो कर दीजिए। बैक चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन कंप्यूटर साइंस वी स्टोर एंड लिंक in an organized way using SDLC, MSOB, DMBS और DBMS। तो डेटा कोई भी होता है उसको स्टोर करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, एंड करेक्ट आंसर इज डी, DBMS। Which operation is used to invert all of the bits of an RGB bit map? और उसका जोर है XOR, NAND, NOR, NOR और OR ऑपरेशन है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इज XOR, यानी XOR ऑपरेशन को हम यूज करते हैं जो बिट्स होते हैं RGB के इमेज के उनको इन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, 1 किलोबाइट कंटेन्स बाइट्स। तो 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं? 4 ऑप्शंस हैं, 10, 20, 20, 20, 10, 24 एंड 1000, एंड करेक्ट आंसर इज C, 124 बाइट्स। With one of the major use of dash operation is by placing zeros in one part of the bit while not disturbing the other, and or not जोर है। तो इसमें से क्या है कि जिसमें अगर हम कहीं पे भी जीरो प्लेस कर दें तो बाकी डिस्टर्ब नहीं होते, वो एंड ऑपरेशन होता है। Dash tag gives you particular information of any website related info, semicolon cache। तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑब्वियसली उसके लिए इन्फो का टैग यूज होगा। ये सर्चिंग टेक्निक्स है, स्टार्टिंग वाले 7वें 8वें मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा। इफ इंटरेस्टेड टू सर्च एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट वी कैन यूज डैश ऑपरेटर इन टाइटल, इन टेक्स्ट, सब टाइटल एंड ऑल इन टाइटल। तो इन टाइटल है तो टाइटल के अंदर आप सर्च करते हैं, इन टेक्स्ट जो होता है ये फुल बॉडी होता है। ठीक है, तो आप बॉडी में कहीं भी सर्च करना है तो आप इन टाइटल का टैग यूज, इन टेक्स्ट का टैग यूज करते हैं। नेक्स्ट वन वाज दैट विद इन ट्रांसफर कैटेगरी व्हिच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डिवाइसेस आउटसाइड द सीपीयू। तो स्टोर इंस्ट्रक्शन है, कॉम इंस्ट्रक्शन है, आईओ इंस्ट्रक्शन है एंड लोड इंस्ट्रक्शन है। तो आप इसके अंदर जो है वो आउटसाइड डिवाइसेस जो हैं कनेक्टेड जो होती हैं तो वो ऑब्वियसली या तो इनपुट डिवाइस होती है या आउटपुट डिवाइसेस होती है, तो उसके लिए आप आईओ इंस्ट्रक्शंस को यूज करती हैं। Within the transfer category, which instruction is used to communicate with the devices outside? तो उसके लिए हम IO का ऑप्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, there are dash basic boolean operation 1, 2, 3 and 4। तो 3 तरह के हमारे पास बेसिक boolean operations होती हैं, and that was the part 1 of CS 101। इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर हम नेक्स्ट 20 डिफरेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और ये टोटल जो 7-8 पार्ट्स के अंदर मैं ये आपको दूंगा। इसमें आपके जो CS 101 का आपका मिड टर्म का पेपर आने वाला है और जो कि ग्रैंड क्विज के तौर पे लिया जाएगा वो सारे MCQs आपके
इंशाल्लाह इन्हीं वीडियोस के अंदर से कवर होते जाएंगे। तो अगर आपने स्टिल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे पार्ट 2 के इसी के कंटिन्यूअस पार्ट जो होगा उसमें आपसे मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफिज।